नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शोभित एकेडमी में। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती के फेज 3 एग्जाम के बारे में। और ये जो पेपर है आपका प्राइमरी का पेपर है पीआरटी का, जो कि आपका पेपर 15 तारीख को हुआ था। ठीक है, तो इस पेपर का हमने पूरा सोल्यूशन आपको करवा दिया, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे उन सारे क्वेश्चनों के बारे में जो आपके विज्ञान के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें पहला प्रश्न हमारा निकल कर आता है, निम्नलिखित में से वह कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की पहचान होती है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है सी, अमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके कारण होती है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आ जाता है ए, यानी कि वातावरणीय इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है बी, वातावरणीय परावर्तन के कारण। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पोर्सलीन मग में गर्म चाय पीना सुविधाजनक है स्टील के गिलास की तुलना में, क्योंकि। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी, यानी कि पोर्सलीन जो होता है ऊष्मा का कुचालक होता है, इसलिए इसमें जो चाय पीना है वो सुविधाजनक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अवतल दर्पण द्वारा बनाया हुआ प्रतिबिंब निश्चित रूप से वास्तविक होगा यदि वस्तु आभासी होगी, हमेशा वास्तविक होगा, हमेशा आभासी होगा, उपयुक्त में से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन जो आपका निकल कर आता है वो 50 नंबर का हो जाता है सी, यानी कि हमेशा वास्तविक होगा। एक कंडीशन छोड़कर बाकी सब बार में प्रतिबिंब जो बनता है आभासी बनता है, इसलिए सही ऑप्शन में आपका सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एम्फोटेरिक अणुओं में शामिल है। एस्टिक अम्ल, मैलिक अम्ल, जल या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लुईस की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके बर्ताव को व्याख्या करती है। क्षार के, लवण के, प्रोटोनिक एसिड के, या उपयुक्त में से या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है ए, यानी कि क्षार के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उदासीनीकरण प्रक्रिया का उत्क्रम क्या है। फॉर्मेशन, स्प्लिटलिंग, हाइड्रोलिसिस, उपयुक्त में से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी, यानी कि हाइड्रोलिसिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है। CO2, HFCO, उपयुक्त में से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है ई, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है। क्रोमोसोम, RNA, जीन, उपयुक्त में से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी, यानी कि जीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि कोई बीमारी नॉन ह्यूमन प्राणी से किसी मनुष्य में पहुंचती है तो इसे क्या कहते हैं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आ जाएगा बी, यानी कि संक्रामक बीमारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अजीवी कारक नहीं है। आर्द्रता, जंतु, उन्नतांश, उपयुक्त में से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन जो आपका निकल कर आता हो जाता है बी, यानी कि जंतु। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायु प्रदूषण का प्रभाव प्रायः निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है। फूलों पर, तनों पर, पत्तियों पर, उपयुक्त में से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है, देखिए फूलों पर भी होगा और पत्तियों पर भी होगा, यानी कि सही ऑप्शन आपका इसमें हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। इलेक्ट्रॉन बहेंगे तो विद्युत धारा बहेगी, तो सही ऑप्शन इसमें आपका हो जाएगा सी, यानी कि विद्युत धारा। आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से आपेक्षिक घनत्व के लिए सही इकाई क्या है बताइए। तो इसमें सही ऑप्शन जो आपका निकल कर आता हो जाता है सी, किलोग्राम प्रति घन मीटर। ये सही ऑप्शन आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि हम कपूर को खुले बर्तन में रखें तो उसकी मात्रा बराबर घटती रहती, इस घटना का नाम क्या है। उत्सान, अवक्षेपण, संघनीकरण, उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन जो आपका निकल कर आता है 61 का हो जाता है ए, यानी कि उत्सादन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कमरे के ताप पर द्रव स्थिति में रहने वाली धातु का नाम बताइए।
पारा, ब्रोमीन, सोडियम उपयुक्त में से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है 62 का, वो हो जाता है ए यानी कि पारा। राइट ऑप्शन इसमें पारा हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि के मापन की इकाई को कहा जाता है वोल्ट, ये भी गलत है। वाट, ये भी गलत है। एम्पियर, ये भी गलत है। तो मात्रक दिए गए हैं। उपयुक्त में से ये भी गलत है। सही ऑप्शन इसमें आपका निकल कर आता है ई ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूकंप की तीव्रता का मापन किस मशीन द्वारा किया जाता है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी, सिस्मोग्राफ द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत सभी लोग को पता है 21%, इसमें सही ऑप्शन हो जाता है। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा लगभग 78% के आसपास होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल की किस परत पर हवाई जहाज उड़ता है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी यानी कि समतापमंडल। समतापमंडल पर जो है वो हवाई जहाज उड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण के लिए किससे खतरा है? पर्यावरण को किससे खतरा है? पादप वृत्त से, जनसंख्या वृत्त से, फसल वृत्त से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो में सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी यानी कि जनसंख्या वृद्धि से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? ठंडा, गर्म, मृदु, एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन इसमें आपका निकल कर आता है बी यानी कि गर्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है 2 अक्टूबर 2014 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंगा नदी के तट पर स्थित शहर है, तो सभी लोगों को पता है। सही ऑप्शन में आपका हो जाता है ए यानी कि प्रयागराज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है परमाणु ऊर्जा, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा, उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या घट जाएगी यदि जन्म दर एवं मृत्यु दर समान हो, जन्म दर अधिक हो एवं मृत्यु दर कम हो, जन्म दर कम हो एवं मृत्यु दर अधिक हो, उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जनसंख्या कब घटेगी? जब जन्म दर कम हो जाए और मृत्यु दर बढ़ जाए, तो वही ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण से पीलिया रोग फैलता है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी यानी कि जल के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत में कौन सा स्थान जैव विविधता हॉट स्पॉट है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है हो जाता है ए यानी कि पश्चिमी घाट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। BOD अजैविक ऑक्सीजन की मांग की उच्च मात्रा इंगित करती है। पानी बहुत प्रदूषित है, पानी कम प्रदूषित है, पानी में सूक्ष्म जीवों की वजह से कार्बनिक पदार्थों का उपयोग ज़्यादा है, उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 130 का सही ऑप्शन आपका निकल कर आता हो जाता है ए यानी कि पानी बहुत प्रदूषित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हेपेटाइटिस ए किस प्रकार की बीमारी है? भोजन संदूषण, जल उत्पन्न बीमारी, वायु उत्पन्न बीमारी, उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है, देखिए इसमें ए भी सही है और आपका बी भी सही है, दो सही है, तीसरा गलत है, यानी कि सही ऑप्शन इसमें आपका हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मल के द्वारा प्रदूषित पानी में मछलियों की मृत्यु होती है, तो किसके द्वारा होती है? ऑक्सीजन की कमी के द्वारा, यानी कि सही ऑप्शन इसमें आपका निकल कर आ जाएगा सी, ऑक्सीजन की कमी के द्वारा मछलियों की मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण जनित विकार है? फ्लोरोसिस, कुष्ठ रोग, न्यूमोकोनियोसिस, उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 133 का सही ऑप्शन निकल कर आता है आपका हो जाता है ए यानी कि फ्लोरोसिस। क्या निकल कर आता है? फ्लोरोसिस। इस प्रकार आपके जो प्रश्न पूछे गए थे विज्ञान में, वो प्रश्न पूछे गए थे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।